जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारियों में जुटे होंगे। भर्तियां आ चुकी है, एग्ज़ाम हमें देने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं। फिजिकल आप कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की जिम्मेवारी हमने ले रखी है आपकी। इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में एक नया चैप्टर, बड़े ही शानदार और जानदार धमाकेदार तरीके से, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज, इसके अंदर आपको पता होगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आइडिया हम जैसे क्वेश्चन से लेते हैं पहले, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ कि उसके अंदर आता है कि ये प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहले आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा ABCD। इसका मतलब पूरी ABCD जो वर्णमाला है, इसके ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। इसी से हम इस चैप्टर जो है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा चैप्टर भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, इसलिए पूरा जो सीरीज है पढ़नी जरूरी है। क्वेश्चन किस हिसाब से आता है? इस हिसाब से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर है या कोई अक्षर है, जैसे ये दे रखे हैं 26 लेटर होते हैं, आपको सबको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पर या 15वीं पोजीशन पर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो फिर 15वें नंबर पे उसने दे दिया, कौन सा है ये देखना है। फिर देखना है कि वो राइट साइड से, मतलब दाएं से हम आते हैं, तो वह कौन सी साइड पर कितने नंबर पर बैठा है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। तो देखो सबसे पहले इसका छोटा सा कंसेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करनी है ABCD याद। ABCD याद करें, है आप सभी को ABCD याद? आपको ABCD याद नहीं करनी है, वो याद है आपको याद करना है सीक्वेंस, कौन सा नंबर किस नंबर पर है। जैसे कि यहाँ पे लेटर 26 होते हैं, आपको पता है। तो 1 से लेके 26 तक, मतलब A to Z, ए से लेके जेड तक की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एन लिखा दिखा है, तो एन कौन से नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। कि फिर देखते हैं एस है, एस जैसे 19 नंबर पर है, ठीक है। जी है 7 नंबर पर है। ये हमें याद रखना है। याद कैसे रखना है? सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सब अलग अलग तरीके से याद रखते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी वे बताता हूँ कि शायद आपको इस हिसाब से कर लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एक वर्ड आपको रखना है इजोटी। बहुत सुना है आपने ये इजोटी, 5 लेटर का ये वर्ड है। इसका मतलब क्या है इजोटी का? कि 5, 10, 15, 20, 25, 5 का पहाड़ा, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25। इसका मतलब ये है कि ये 5 वर्ड जो है इजोटी वर्ड है, 5 जो लेटर है इस वर्ड के अंदर, ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर पर है। ये पोजीशन इनकी है। ई की जो 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है और वाई की 25 है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक वर्ड था इजोटी, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अंदर क्या है, 5 लेटर आ गए। इसका मतलब 5 लेटर की तो पोजीशन हमें पता चल गई। अब 26 में से 5 की तो पता चल गई। अब देखो कोई भी वर्ड होता है, जब देखो किसी का घर होता है, हम बताते हैं कि एक ये किसी का घर है, जैसे रमेश का घर है, ठीक है। तो इसके 1-2 आसपास के घर भी हमें पता होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे 5 का लिया हमने कि 5 पर ई है, 5 नंबर पर ई की पोजीशन है, तो इसका मतलब देखो 1, 2, 6 पर 7 पर ये होगा। फिर डी पे सी पे पीछे 3 और 4 पर ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार 10 से आगे पीछे, 20 के आगे पीछे, तो हम देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा और आइडिया लग सकता है कि कोई ट्रिक नहीं है, बस कि लेटर को देखा और थोड़ा सा वर्ड दिमाग में आया कि हाँ, ज़्यादा सोचना न पड़े, लिखना न पड़े। उसके लिए जैसे कि हमने फिक्स अफ लिखा है। अफ का क्या मतलब? अफ से हम फिक्स लग सकते हैं। फिक्स मतलब थोड़ा सा ध्वनि आ रही है 6 की, ठीक है। तो 6, तो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अफ 6 पर होता है। जैसे जी लिखा, जी का कैसे दिमाग में लाए कि हम जैसे जी लिखते हैं ऐसे, तो उसके अंदर देखो ये 7 इस प्रकार से पेन चलता है कि 7 लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे एच है, एच देखो ऊपर नीचे ये किया तो 8 की तरह आ रहा है। जैसे एच लिखा और ये 8 की तरह आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग लेटर की थोड़ी थोड़ी पहचान दिमाग में अपने आप हो जाती है, ठीक है। एम जो है सबसे ज़्यादा वर्ड आप यूज में लेते हैं हम सब। एम जो कितने नंबर पोजीशन पर है? 13 नंबर पर। मैं तेरा बहुत बार लिखते हैं मैसेज में,
ठीक है, इसलिए ये तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो और जैसे क्यू है, क्यू के अंदर भी देखो, क्यू इसे लिखने के बाद क्या करते हैं, 7 लिखते हैं। 7 की से आ रही है कि जैसे 7 लिखा है, इसका मतलब 17 नंबर पर ही हो गया। ठीक है, टी है जैसे T20, बहुत बार वर्ड यूज में लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इस प्रकार लिखा जाता है, तो देखो इधर 2 ऐसे उल्टा लिखने से थोड़ा 23 लग रहा है, तो इसका मतलब 23 नंबर पर है। वाई जेड है 26 तो टोटल ही होते हैं। ठीक है, तो फिर 25 पर ये है और 26 पर ये है, वैसे भी वाई तो 25 में आ रहा है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं लेटर को देखकर कि हाँ ये इस पोजीशन पर होता है। ठीक है, ये तो थी पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरी के इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि एक हमको अंक, एक नंबर याद रखना है 2 अंकों का। क्या नंबर है वो? 27। आप हो सके तो जैसे नोटबुक में लिख रहे हो तो 27 यहाँ पे चैप्टर के नाम के आगे ब्रैकेट में लिख लो 27, क्योंकि ये थोड़ा याद रखना है। क्यों रखना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या, ठीक है हम बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमें वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें 26 लेटर होते हैं, हमें पता है। ठीक है, लेकिन जब हमका जो ये सीक्वेंस पता है हम सबको कि ये इतने नंबर पर है, इतने नंबर पर, ये सभी क्या पता है, लेफ्ट साइड से पता है। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड हम पहले भी बहुत सी क्लासों में इसका डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। लेफ्ट साइड कैसे देखते हैं, जो हमारी लेफ्ट राइट होती है वही हमारे सामने, जैसे यहाँ पे अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो इसकी राइट साइड क्या होगी, जो मेरा हाथ जो राइट साइड है वही इसकी राइट साइड होगी। ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड भी वही होगी जो मेरी है। नोटबुक के बाद काम करते हैं तो भी ऐसे ही करना है, बहुत बार डिस्कस कर सकते हैं, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि ये जो पोजीशन है, नंबर इतने नंबर पर है, इतने पोजीशन पर है, वह सिर्फ हमें पता है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर से बाईं साइड से। ठीक है, लेकिन हमें राइट साइड से नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई अगर कोई लेटर दे दिया, राइट साइड से भी हमें लेटर दे सकता है। जैसे कोई भी लेटर है कि बोलता है कि राइट साइड से मैं यहाँ पे राइट को R लिखूंगा, लेफ्ट को L लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, आपको उसे समझना है। जैसे कि यहाँ पे देखो R लिखा, मतलब राइट साइड से कोई लेटर है और वह 15 नंबर पर है। ठीक है भाई, राइट साइड से लेटर है, 15 नंबर पर है, तो हमें क्या करना है, उसकी लेफ्ट साइड पता करनी है। ये लेफ्ट साइड पता करना हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन क्या होते हैं, 90% आपके क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि हमें लेफ्ट साइड से ही आंसर देना होता है। ठीक है, हमें राइट साइड पता चल जाती है, उसके बाद में भी हमें क्या मिलता है, ऑप्शन में लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन मिलती है, इस पर लिए हमें वो निकालनी पड़ती है। इसलिए हम ये सीख रहे हैं। तो क्या होता है 27, इसलिए हमें यहाँ पे 27 याद रखना है। ठीक है, अब देखो राइट साइड से किसी भी लेटर की पोजीशन जो है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, राइट साइड को घटा देते हैं 27 में से। अब देखो 27 में से मैंने कितना घटाऊंगा, क्योंकि कोई भी लेटर है उसकी पोजीशन दे रहा है भाई 15 नंबर पर है, तो 27 में से 15 घटाया मैंने, इसका मतलब 12 आया। ये जो 12 पोजीशन आई है 12 नंबर की, ये आई है लेफ्ट साइड से भाई। अब लेफ्ट साइड से 12 नंबर पे हमें पता है क्या होता है, एल होता है। ठीक है, 10 नंबर पर जे होता है, इजोटी में आता है, फिर 2 और आगे जाना है, 12 नंबर पर एल होगा। ये देखो एल पोजीशन 12 नंबर पर इसकी आ चुकी है, इसलिए हमें 27 को ध्यान में रखना है। ठीक है, 27 का मतलब पहली बात यही है कि 27 को हमें इसीलिए बस ध्यान में रखना है कि हमें जब भी कोई पोजीशन दी और राइट से दी होती है, उससे लेफ्ट में बदलने के लिए हमें 27 का यूज लेना है। अब 27 का ही क्यों यूज लेना है, ठीक है सॉरी, 27 का ही क्यों यूज लेना है, ये हमें इसलिए देखना है। क्यों? क्योंकि एक अंग्रेजी वर्णमाला है हमारे पास, इसके अंदर 26 लेटर होते हैं और इससे एक ज़्यादा 27 होता है। ठीक है, हमें लगभग इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर भी हमें 27 अगर छोड़ना पड़े कभी कोई, इसलिए होता है जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं, जैसे 10 अक्षर लिए मैंने, ठीक है, HIJ, ये 10 अक्षर मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के ले ली। अब अगर हम 10 अक्षरों की बात करें सिर्फ कि इसका बायां, इससे दायां, इतने नंबर पर, कौन से नंबर पर क्या, तो हमें क्या करना है, ये लास्ट कितना हुआ 10, तो इसमें क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं और 11, तो अब हमें 27 की जगह 11 लेके चलना है। ठीक है, 27 का मतलब क्या था, अब हमें 27 की जगह 11 लेके चलना है।
क्यों लेके चलना है? क्योंकि अब हमारे सिर्फ बात हो रही है 10 अक्षरों की, उससे एक ज़्यादा। और जब हम लगभग क्वेश्चन करेंगे उसमें बात होती है अंग्रेजी वर्णमाला की, और अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, इसलिए बात करते हैं 27 की। थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ाता है क्वेश्चन का तो अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला को न देकर कोई जैसे OD1 टाइप से आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे। ये थी पहली बात 27 की, ठीक है। अब देखो दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब कोई क्वेश्चन में दायां और बायां दोनों दे दिया जाता है, दायां और बायां दोनों दे दिया जाता है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो आप अलग से नोट कर लो। दायां मतलब राइट साइड में, यहाँ पे R से लिख रहा हूं, ठीक है। फिर एक दूसरा भी कोई राइट साइड से। जब कोई दो लेटर की बात होती है, दो पोजीशन की बात होती है, और जब दोनों वह राइट साइड से होते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना है, और जो पोजीशन निकल के आएगी वो भी राइट साइड की आएगी, ठीक है। ये पोजीशन निकल के आएगी जो, ये मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताऊंगा, वो देखते ही पता चल जाएगा, एक बार आप लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई दो लेटर की बात करता है लेफ्ट साइड की, तो भी हमें माइनस करना है, उससे लेफ्ट पोजीशन निकल के आएगी, ठीक है। अब मैं बात करूं राइट लेफ्ट की, राइट लेफ्ट भाई दोनों की बात करें कि कोई दायां है कोई बायां है, दोनों अगर क्वेश्चन में आता है दायां बायां स्थान, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, पोजीशन निकल के आएगी R की, ठीक है। इस प्रकार अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी हम चीज को दो अंकों को जोड़ते हैं तो आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो यहाँ पे पड़ रहा है ना R प्लस अल, R आ रहा है, ठीक है, राइट साइड ही आ रही है। ऐसे ही लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड आ रही है। ये क्यों आ रही है, ये देखो, ये हमें कैसे याद रखना है, देखो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अगर राइट से, दाएं साइड से, तो क्या आएगा, दायां ही पोजीशन आएगी। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से तो लेफ्ट, राइट से तो राइट, और लेफ्ट से तो लेफ्ट, ठीक है। ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी थी। अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा समझते हैं कि अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है। मैं आपको बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में मैं पहला क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, आगे अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखूंगा, इसका मतलब हमें समझना है कि अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात हो रही है। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई जो लेटर है वह राइट साइड से, कोई अक्षर है वह राइट साइड से यानी कि दाईं साइड से, दाएं से कितने नंबर पर है, कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं कि दाएं से वह 15 नंबर पर है, 15 नंबर पर है, तो बाएं तरफ से कौन से नंबर पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब क्या करना है कि हमें कोई एक पोजीशन दी गई है, एक नंबर की, एक लेटर की, कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, लेकिन कहाँ से, दाईं ओर से। सबसे पहली बात ये ध्यान देखना है कि कौन सी ओर से दी है, दाईं ओर से दे रखी है, और हमें लेफ्ट साइड से पूछा है, राइट साइड से देकर लेफ्ट साइड से पूछ लिया। अब भाई ये बोल रहा है कि इधर से कोई नंबर है वह 15 नंबर पर है, यहाँ पे तो वर्णमाला लिखी हुई है, आप देखो काउंट कर लेंगे 1 से यहाँ तक 15 तक आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम देख लेंगे वह लेफ्ट से कितने स्थान पर है, लेकिन ऐसा एग्जाम में तो कर नहीं सकते, ऐसे थोड़ी है। तो हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको कर रहे हैं कि दाईं ओर से हमें 15 नंबर दे दिया और लेफ्ट साइड से हमें पूछा है, बाईं ओर से पूछा है, तो क्या करना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला नाम लिया है तो 26 होते हैं, इसका मतलब एक आगे बढ़ाकर 27 याद भी रखना है, और उसमें से 15 घटा देते हैं, ठीक है। क्या निकल कर आएगा, 12 जो आता है ये लेफ्ट साइड से ही आता है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन आ गई, ठीक है। फिर देखो लेफ्ट साइड से 12 है तो 12 नंबर पर हमें ध्यान होता है कि अल होता है, ठीक है, जे होता है 10 पर, 2 आगे अल, तो हम क्या कहते हैं कि वह लेटर एल होगा। बस 27 वाला कॉन्सेप्ट था कि 27 क्यों याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब देखो हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या तरीका है, इसे कहाँ यूज कैसे लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी एक लेटर है वह दाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक। अब शॉर्ट में लिख देता हूं कि दाएं से क्या है, 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, ठीक है भाई, दाएं से 8वें स्थान पर है।
ठीक है, और आगे दाएं से ही कोई और लेटर है, वह दाएं से ही क्या है, छठे स्थान पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रियल पोजीशन जो है ज्ञात करनी है, स्थान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, क्या कैसे अप्लाई करते हैं। जब भी हमें इस लैंग्वेज में क्वेश्चन मिले तो उसमें क्या करना है, हमें शॉर्ट लैंग्वेज हम इसकी बना लेते हैं कि देखो दाया मतलब राइट, राइट से 8 सीधा लिख लो, कोई बीच का सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट से 8, फिर आगे चलो वापस राइट है, फिर आगे चलो 6, इसका आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब बस इसके ऊपर हमें काम करना है। शॉर्ट से शॉर्ट में लिख लिया। अब देखो मैंने आपको बताया जब राइट राइट आता है, यहाँ चलो देखा यहाँ पे राइट राइट आता है तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, 8 में से 6 घटाया 2 आया, लेकिन ये 2 पोजीशन आ गई। अब देखो क्या कहेंगे हम, आंसर बी पे 2 है तो इसका मतलब बी। क्या कह दें, ये बात हमें नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा करने पर जो पोजीशन आती है वह क्या आती है, राइट साइड की आती है। तो इस देखो यहाँ पे राइट साइड की आई है, लेकिन आंसर हमें हमेशा जब तक ना पूछा जाए तब तक लेफ्ट साइड से ही पोजीशन बतानी होती है। ये बात ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लेफ्ट से ही पोजीशन बतानी होती है। तो लेफ्ट से पोजीशन बताने का तरीका सबसे पहले हमने किया है, क्या करते हैं हम, घटा देते हैं 27 में से 2 घटाया कितना आया, 25। अब देखो लेफ्ट से 25 जाते हैं तो क्या आता है, इजोटी में भी आया था। ठीक है, क्या आएगा, 25y आएगा। ठीक है, यह आ जाता है हमारा y 25 नंबर पर। ये था कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं इसमें थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, चलो। पर ध्यान ये रखना है कि आंसर हमें लेफ्ट में देना है जब तक ना पूछा जाए। हाँ पूछ ले वो अलग बात है, कि दाएं से या राइट साइड से कौन सा क्या स्थान है वो अलग बात है। अब मैं आपको कहता हूं कि कोई भी एक लेटर है, वह दाईं साइड से कितने नंबर पर है, 22 नंबर पर। ठीक है भाई, दाईं साइड से 22 नंबर पर है। ठीक है, वह अक्षर के दाएं, अब देखो कोई अक्षर है वो 22 नंबर पर है, कहां से, राइट साइड से। अब उसके भी, अब क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, राइट साइड से 22 पर है, उसके भी आगे जाते हैं तो वो क्या है, 22वें के बाद में दाया ही क्या है, इसके दाएं और क्या है, 6 नंबर पर, इसके दाएं 6 नंबर और चलेंगे भाई आगे। ठीक है, इसका मतलब करना क्या होता है कि भाई राइट से पहले 22 नंबर पर आए, किधर आएंगे। ठीक है, फिर उसके भी राइट में हम और जाएंगे तो वह क्या, कौन सा नंबर आएगा, क्या पोजीशन आएगी। तो मैंने आपको तो बता रखा है कि राइट में क्या करना होता है, 22 माइनस 6 करेंगे, 16 आएगा। ठीक है, 16 पे कौन सा नंबर होता है, पी होता है। लेकिन अब देखो ये कौन सा आया, राइट साइड से आया है, तो हमें चेंज करना है इसको। क्या करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, 27 में से 16 हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे ही घटाते हैं तो 11 नंबर आया भाई, 11 नंबर लेफ्ट साइड से आएगा, तो 11 नंबर पर क्या है, के जो लेटर है। मतलब मेनली ध्यान रखने की बात यह है, जब भी लेटर की पोजीशन 2 या 2 से अधिक दी जाती है तो क्या करते हैं, हमें राइट लेफ्ट देखना है, ये सीक्वेंस लगाना है, बस मेन चीज ये है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, कोई भी अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला 15वें स्थान पर है दाईं ओर से। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो दोस्तों, आपके सामने ये लिखे हुए हैं नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको करने की कोशिश करो जरा, थोड़ा दिमाग में लगाओ किस प्रकार से करना है, क्या इस पे अप्लाई करना है, करो कोशिश। ठीक है, चलो आप करते रहना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या अप्लाई कैसे करना है। वही पढ़ो पहले क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, बाईं ओर से कोई 15वां अक्षर है। ठीक है, अक्षर के दाईं ओर और उसके भी दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है तो क्या करें, सीधे ऐसे मत कर देना कि भाई 15 गए फिर उसके वापस दाएं आए लेफ्ट आए, ये नहीं करना है। ठीक है, हम मैंने आपको जो अप्लाई मेथड बताया है उस पर वही करना है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, इसका मतलब क्या, शॉर्ट में शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं इसको, बाईं ओर से 15वां, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लेफ्ट से 15,
चलो लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, के दाईं ओर, इसका मतलब आगे क्या आ गया, राइट साइड आ गई। राइट साइड से कौन सा, 9वां स्थान का अक्षर कौन सा है। अब देखो पूरा क्वेश्चन कितना शॉर्ट लिखा गया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कितना शॉर्ट लिखा गया। अब मैंने आपको बताया था क्या करना था कि भाई लेफ्ट राइट दो आ रहे हैं, पहले लिखा था यहाँ पे, आपने नोट किया होगा, लेफ्ट और राइट दो चीज आ रही हैं। जब दोनों साइड आती है तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है। तो फिर क्या किया, 15 और 9 को मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या आता है, 24 आता है। अब ये बताओ भाई 24 साइड तो आ गई, पोजीशन भी आ गई, लेकिन कौन सी पोजीशन आई है, किस साइड से, लेफ्ट साइड से है या फिर राइट साइड से, कैसे पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो पहला वर्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पे लेफ्ट रखा है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड से ही आई है भाई, ठीक है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड से ही आई है, और लेफ्ट साइड से ही हमें बताना होता है जब तक ना पूछा जाए। तो अब देखो लेफ्ट साइड से हम 24 जाते हैं, ठीक है, हमें ध्यान रखना है कितना, 25 पर वाई होता है, उससे पहले एक एक्स, इस प्रकार से दिमाग में लाना है कि जैसे इजोटी में, ठीक है, इजोटी जो था उसमें 25 पे वाई होता है, तो एक पहले की बात ये कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, ये एक्स की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स, एक्स, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा है दिखने में छोटा, लेकिन वैसे थोड़ा सा इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा लगाना है कि कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी है, लेकिन इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो भाई बायां, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बाएं से, ठीक है। एक बात तो हमें ये पता चल गई कि बाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो 27 वाली चीज़ हमें नहीं करनी है, बाएं से ही आएगा भाई, ठीक है। बाएं से जाते हैं तो फिर लेफ्ट से 7, फिर आगे चलो दायां, इसका मतलब राइट से 6, छठे नंबर पर है 6, फिर देखो आगे चलो, फिर बायां आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बायां लेफ्ट रखो यहाँ पे, फिर देखो बाएं के चौथा, इसका मतलब 4 नंबर पर, फिर यहाँ पे 4 रख दो, बाएं से 4 रख दो। जितना आगे क्वेश्चन पूछ करता जाता है उस हिसाब से हमें शॉर्ट में लेफ्ट राइट रखना है। बस अब करना क्या है, देखो मैंने आपको बताया था क्या कि देखो ये लेफ्ट और राइट दो चीज़ आ गई, तो क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो 7 और 6, ठीक है। फिर वापस लेफ्ट आ गया, ठीक है। अब देखो लेफ्ट और लेफ्ट कितना हुआ, लेफ्ट और लेफ्ट, इसमें क्या करते हैं हम घटा देते हैं 4। अब देखो लेफ्ट से लेफ्ट घटाया था ना, मैंने आपको बताया था ये कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट करते हैं तो फिर लेफ्ट की पोजीशन आ जाती है, ठीक है। तो फिर अलग लेफ्ट राइट था तो जोड़ दिया, फिर आगे वापस लेफ्ट आया तो घटा दिया, करो 7 और 6 13, माइनस 4 9। अब ये पोजीशन तो आ गई भाई 9, ठीक है। फिर वही बात, एक क्वेश्चन उठता है कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो मैंने आपको बताया जहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट किया वही पोजीशन आती है, लेफ्ट से स्टार्ट किया तो 9 पोजीशन, आई नो, इसका मतलब आई पर आया है, आई नो, आई को देखो आई ही आया, लेकिन आई को याद करने का एक तरीका होता है, आई नो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे ये वर्ड यूज में नहीं लेता कि आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये था, ठीक है, किसका, अल्फ़ाबेट सीरीज का एक सिंपल से सिंपल और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दिए गए क्वेश्चन, इस प्रकार से अप्लाई करने हैं। थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, ये था सीधा और सीधी सीक्वेंस में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक थोड़ा क्वेश्चन ये बनते हैं इस प्रकार से कि विपरीत क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। आप इस क्लास को पूरा ध्यान से अच्छे से देखिए, ठीक है। लगभग मोस्टली आपको क्वेश्चन लेफ्ट से ही आते हैं, ठीक है। विपरीत क्रम में हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए तरुणा डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।